सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक हैं इन आवर बिहेवियर, इन आवर सेंस, इन आवर थॉट प्रोसेस। वी ऑलवेज फील कि हमें सब कुछ पता है, हम राइट हैं, हमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम अपनी लाइफ को संभाल लेंगे। अच्छा चलो थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। नहीं है, दिस ऑल इज रॉन्ग। सो इसमें 3 मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेज करे थे कि हम अपनी प्रॉब्लम से क्यों भागते हैं, क्या और कोई तरीका हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने का, और क्या कोई हमारी मदद कर सकता है। नाउ एट प्रेजेंट व्हाट यू कैन डू, क्या क्या आप कर सकते हो जिससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी बेहतर हो। साथ में आपकी फैमिली की भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज फैमिली आपके ऊपर बहुत सारा एफर्ट लगा रही है with the hope that you will be able to manage your life. Now definitely फैमिली के साथ साथ हमारी ट्रीटिंग टीम भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू हेल्प अस टू रिकवर। सो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप वो नहीं पहचान पाओगे, जान पाओगे, तो हम सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। नाउ डेफिनेटली ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हम बार बार रिलैप्स कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि इन फ्यूचर यहाँ से जाने के बाद आप अपना आप को ठीक रख सको। देखो सबसे बड़ा मिस क्या है, सबसे बड़ा मिस ये है कि सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर अगर हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हम हेल्प को भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो भी हमें अदर्स का कॉज ज़्यादा दिखता है, दैट अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट वी नीड टू दिस। सो ये इस तरह से जब तक आप नहीं चलोगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप प्लीज अपनी हेल्पलेसनेस को, अपनी डिजीज को एक्सेप्ट करो, बिकॉज देखो कोई भी चेंज के लिए एक रीजन होना तो जरूरी है ना। देयर हैज टू बी ए रीजन। बगैर रीजन के तो क्यों कोई जना चेंज करेगा। आप सब लोग देखो, जो बिगेस्ट हर्डल है या बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यही है ना कि हमें बार बार लगता है कि हमें मदद की जरूरत है ही नहीं, वी आर फाइन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे समझने लगो कि मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड सम हेल्प, तो अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। तो हम अभी तक कहाँ पे हैं? वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई हेल्प की जरूरत ही नहीं है, आई कैन मैनेज माई लाइफ। मोस्ट ऑफ द टाइम इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये जो मानसिक परेशानियां हैं उसमें हम यही कहते रहते हैं कि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो सब कुछ खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो शायद अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हमें एक प्रॉब्लम है और हमें मदद की ज़रूरत है और दूसरे जने इसका कॉज नहीं है, इशू कहाँ पे है? हमारे अंदर ही है। आप किसी दूसरे को नहीं बदल पाओगे कभी भी। हम हमेशा क्या कोशिश करते रहते हैं, हम तो ठीक है, तुम्हें बदलने की जरूरत है। एंड आउटकम क्या हो रहा है? So I feel that biggest issue is that we have to accept that there is a problem and we need help and we need to change. अगर हम इसको नहीं मानेंगे और हम लगे रहेंगे कि भाई वो दूसरे लोग हमें नहीं समझते, दूसरे हमें मोटिवेट नहीं कर पाते, दूसरों को पता नहीं है, हमें चांस मिलना चाहिए, अगर हम ऐसा करते रहेंगे
तो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, वी विल रिमेन ट्रैप्ड, एंड यहाँ से चले भी जाओगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक हैं in our behavior, in our sense, in our thought process. We always feel कि हमें सब कुछ पता है, हम राइट हैं, हमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम अपनी लाइफ को संभाल लेंगे। अच्छा चलो थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। नहीं है, दिस ऑल इज रॉन्ग, देयर इज नो मिस्टेक, there is no guilt. Staying here is the best chance, and that will only work if you take help. अगर आप मदद नहीं लोगे, then you will keep losing your life and you will lose this opportunity. You will miss the bus. जो आज मौका मिला है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। देखो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है। उसका सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि नॉर्मल और अबनॉर्मल क्या है। वही बीमार है या नहीं है, तो ये तो नॉर्मल और अबनॉर्मल जैसी डेफिनेशन हो गई ना। अगर कोई नॉर्मल नहीं है तो अबनॉर्मल है, अबनॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल है। So this is very complex, socially driven definition. Lot of time it becomes difficult to make the right diagnosis because there are lot of complex symptoms, and again definition is very very narrow. ये नहीं कह सकते कि पहला डॉक्टर सही था या दूसरा डॉक्टर सही था। यहाँ पे हम लोग इसी चीज को ओवरकम करने के लिए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को यूज करते हैं। आई डोंट मेक डायग्नोसिस, देयर आर मेनी डॉक्टर्स, मेनी साइकोलॉजिस्ट एंड दे मेक डायग्नोसिस टुगेदर। सो एक जना नहीं बना रहा है यहाँ पे, हर पेशेंट को 3 से 5 साइकियाट्रिस्ट एंड 2 से 3 साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं, एंड उससे हम चांसेस ऑफ मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली मिस्टेक्स कैन बी देयर बट चांसेस आर लेस। जैसे कि एक जना ही अगर डायग्नोसिस बना रहा है तो चांसेस ऑफ मिस्टेक कैन बी मोर। सो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये प्रोफेशनली कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मिस्टेक्स कम। बट जो बिगेस्ट रीजन ऑफ मिस्टेक रहता है वो ये भी रहता है कि लॉट ऑफ पेशेंट्स आर वेरी मैनिपुलेटिव एंड दे आर नॉट ऑनेस्ट। बिगेस्ट दिक्कत क्या है कि हम लोगों को या तो पता ही नहीं होता है हमने क्या किया, या हम मैनिपुलेटिव और डिसऑनेस्ट होते हैं। बिकॉज आजकल सब लोग सब गूगल से पढ़ के समझ लेते हैं। वी ऑल नो कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। So things are becoming very difficult because the patients are also very smart and manipulative. So मेरी आप लोगों से बस एक ही सलाह होगी कि प्लीज ओपनली शेयर और ट्रस्ट द टीम। एक डॉक्टर को मत करो बट टीम को ट्रस्ट करो, जिससे कि वो आपको एक राइट डायग्नोसिस बना के गाइड कर सके।